अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला केक फॉर ई स्पेशल। तो ये इसके लिए मैंने सबसे पहले 4 अंडे लिए हैं और उसकी सफ़ेदी को सेपरेट करके बीट कर रही हूँ। और इसको अंडे की सफ़ेदी को इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी और फॉमी टेक्सचर में आ जाए। और इसके अंदर जो हमने एग योक है वो बाद में डालनी है। इसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद और ये हमारे पास फॉमी टेक्सचर में आ गया है। और अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ 100 ग्राम कुकिंग ऑयल है। ये इसमें डाल रही हूँ अब मैं 4 अदर जो एग योक मैंने सेपरेट की थी वो अब इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही अब इसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम शुगर। और 100 ग्राम शुगर इसमें डालने के बाद इसमें मैं साथ ही डाल दूँगी वनीला एक्सट्रैक्ट। और ये वनीला एक्सट्रैक्ट जो मैं ले रही हूँ ये 1.5 टीस्पून इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इसमें हम अगर चाहें तो ये इस स्टेज पे हम यहाँ पे इसमें वनीला शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन ये सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं अगेन इसको बीट करूँगी। और फिर इसको हम इतना बीट करेंगे कि जो ये सारी चीज़ें हैं इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएं। और ये फिर अंडे का और कुकिंग ऑयल एग योक का जो मिक्सचर है इन सारी चीज़ों का अगेन हमारे पास फॉमी टेक्सचर में हो। इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। और ये इस तरह से केक की जो बेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी होती है। और ये हमारे पास ये इस फॉर्म में ये बैटर आ चुका है और इसका टेक्सचर देखें फॉर्मी फॉर्मी और फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा है। और अब इसमें मैंने ये 200 ग्राम लिया है वाइट फ्लावर। और इसमें 1 पिंच के बराबर मैं डाल रही हूँ तकरीबन नमक। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं। और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो अंडे का और कुकिंग ऑयल का और शुगर और वनीला एक्सट्रैक्ट का जो बैटर तैयार किया है उसमें हम इसको पोर्शन कर कर के डाल के फ़ोल्ड करेंगे। और इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे कि बिल्कुल नरम हाथ के साथ फ़ोल्ड करेंगे और बिल्कुल ज़्यादा भी फ़ोल्ड नहीं करना। बिल्कुल मुझे 2 मिनट्स लगे थे इसको फ़ोल्ड करने में वाइट फ्लावर डालने के बाद। और बिल्कुल नरम हाथ के साथ करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा हम बैटर को बीट कर लेंगे या फ़ोल्ड कर लेंगे तो फिर वाइट फ्लावर डालने के बाद तो फिर जो हमारे पास जो केक की जो बेस होती है वो जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है। और इसीलिए इसको हम बिल्कुल देखें ये टेक्सचर इसका था फॉर्मी शेप में था। और अब ये देखें कितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट बेस तैयार हुई है हमारी केक की। ये हमारे पास स्पॉन्जी केक तैयार हो गया है और बिल्कुल सॉफ्ट है ये। और जैसे कि ये नज़र आ रहा है इसी तरीके से ये भी सॉफ्ट और फ्लफ़ी टाइप का टेक्सचर इसका आ गया है बेक होने के बाद। और अब ये मैं फ्रोस्टिंग के लिए मैंने ली है 500 ml क्रीम ली है, मिल्क क्रीम ली है। और अब इसमें मैंने 100 ग्राम ही शुगर डाल दी है और इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून डाल दिया है। और इसको मैं अब अगेन बीट करूँगी। और ये मेरा केक जो है ये ईद के 3rd डे का केक है। और फर्स्ट डे के लिए मैंने चांद रात को तैयार किया था जो कि 1 डे में ही फिनिश हो गया।
और इसलिए फिर दोबारा से मैंने एक केक तैयार किया। और ये हमारे पास फ्रॉस्टिंग तैयार हो चुकी है। और केक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सिरप। और सिरप आप किसी तरीके से भी कोई सा भी डाल सकते हैं। इसका मिल्क का भी बना के हम डाल सकते हैं थोड़ा सा, जैसे उसमें चीनी डाली दूध में, सिंपल दूध जो होता है हमारे पास सादा जो घर में यूज़ किया जाता है, उसमें हम शुगर डाल के उसको मिक्स करके थोड़ा सा बॉयल करके तो उसका सिरप भी बना सकते हैं। और कंडेंस मिल्क का भी सिरप बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क को गर्म पानी थोड़ा सा डाल के उसको पतला करके वो भी बना सकते हैं। और लेकिन जब हम केक पे अप्लाई करेंगे तो उसको हम ठंडा करके करेंगे, गरम गरम यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम हमारे पास जो फ्रूट्स, टिन फ्रूट्स होते हैं या पाइनएप्पल होता है हमारे पास, जो टिन में होता है उसको भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेरे पास है मिक्स फ्रूट्स का जो सिरप था वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। और सिरप अप्लाई करने के बाद जो है इसको 2 से 4 सेकंड या 2 से 4 मिनट के लिए भी छोड़ दें, ताकि जो है फ़ौरन से जब क्रीम अप्लाई करते हैं तो फिर वो क्रीम ऊपर अच्छी तरह से बैठती नहीं है। तो अब इसके ऊपर मैं ये फ्रूट्स लगा रही हूँ क्रीम अप्लाई करने के बाद। इसमें आप कोई से भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि पसंद करते हैं। तो मेरे पास ये अवेलेबल थे तो मैंने ये यूज़ कर लिए। तो ये मिक्स फ्रूट्स हैं मेरे पास टिन के। तो ये फ्रूट्स अप्लाई करने के बाद एक लेयर और ऊपर बिल्कुल थिन लेयर मैंने क्रीम की अप्लाई की है, मतलब फ्रॉस्टिंग जो मैंने तैयार की हुई थी वो इसलिए मैंने अप्लाई की क्योंकि जब हम दूसरा पार्ट इसके ऊपर रख देते हैं या दूसरा पार्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं केक के, तो फिर वो जो उसके साथ अच्छी तरह से अटैच हो जाता है। और जब हम उसका कोई केक का पीस वगैरह कट करते हैं तो उसमें वो जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो सेपरेट नहीं होते, इस तरीके से वो अंदर फिक्स हो जाते हैं केक के बाइट के साथ और केक के पीस के साथ कटिंग के दौरान। तो अब ये मैंने दूसरा पार्ट भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। और अब इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग अप्लाई करने के बाद उसकी प्लस्टरिंग हो रही है उसको प्लस्तर किया जा रहा है केक को। तो ये अब मैंने छुरी की मदद से इसको प्लस्तर किया है थोड़ा सा। केक की फ्रॉस्टिंग को मैं प्लस्तर का नाम दे रही हूँ, तो ये एक तरह का प्लस्तर ही हो जाता है। तो अभी इसको मैं रफली तैयार कर रही हूँ। एक लेयर इसके ऊपर अब इस तरह से फ्रॉस्टिंग की करने के बाद इसको भी थोड़ा नीट करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है फ्रिज में रखेंगे। और ये इस तरीके से इसकी फ्रॉस्टिंग की जो एक लेयर है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। और इस तरीके से अभी ये जो हमारे पास केक है ये अभी थोड़ा रफ फॉर्म में है। तो अब मैंने इसको अभी तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है केक को। और अगेन मैंने 500 ml का जो क्रीम का जो जार होता है वो लिया है और उसको बीट कर रही हूँ। और अब इसमें मैंने जो डाला था वनीला शुगर डाली थी और वनीला एक्सट्रैक्ट डाला था 1 टीस्पून। और वो डालने के बाद केक की दोबारा उसके ऊपर एक डबल लेयर के साथ फ्रॉस्टिंग की, केक को तैयार किया, फिनिशिंग दी और उसके बाद ये उसकी फ़ाइनल लुक आ गई है। और इसके अलावा एक मैंने केक और तैयार किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो चांद रात को बनाया था। तो ये हमारी केक की फ़ाइनल लुक आ चुकी है। और ये मेरा फर्स्ट केक है जो कि मैंने चांद रात को तैयार किया था ईद के लिए। और ये मैंने फ्रेश फ्रूट्स के साथ तैयार किया था और ये भी बहुत यमी बना था और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी था। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।